लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 6C कर रहे थे ना। एक्सरसाइज 6C में हमने ये देखा था कि हाउ कैन वी मेक एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, किस तरह इक्वेशन बनाई जाती है। तो उसका थोड़ा सा एक रिकैप इस तरह था कि इक्वेशन बनाने के लिए मैंने तुम लोग को बताया था कि यू नीड टू थिंग्स। एक तुम्हें स्लोप चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज़ तुम्हें वाई इंटरसेप्ट चाहिए, मतलब सी चाहिए, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास जनरल लाइन की इक्वेशन थी। इसमें जो m होता है वो स्लोप होता है, और ये जो लास्ट में c लिखा होता है इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे ये दो चीजें चाहिए होती हैं। y और x एज इट इज आता है, स्लोप की जगह पे स्लोप की वैल्यू लिखता हूँ और y इंटरसेप्ट की जगह पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखता हूँ, तो इक्वेशन बन जाती है लाइन की। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे पता है उसने दो क्वेश्चन मुझे ऐसे दिए थे जिसमें स्लोप मुझे खुद जो है वो फाइंड आउट करनी थी बाय फॉर्मूला। दो कोऑर्डिनेट्स मुझे दे देता था तो मैं स्लोप फाइंड आउट कर लेता था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से। और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक तो स्लोप भी चाहिए और मुझे एक पॉइंट भी चाहिए जो कि उस जो लाइन पे मौजूद हो, ठीक है। तो वो पॉइंट को यूज करके मैं x और y की वैल्यू ले लेता था और ग्रेडियंट की वैल्यू लेके y इक्वल टू एम एक्स सी में पुट करके c की वैल्यू निकाल लेता था, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें स्लोप जो है वो 1/3 दी हुई है और पॉइंट जो है वो 0 0 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो मैंने x की जगह पे भी 0 रखा, y की जगह पे भी 0 रखा और c की वैल्यू निकाल ली। जब c की वैल्यू आ जाती थी और m की वैल्यू आ जाती थी तो मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की जगह पे m की वैल्यू लिखता था और c की जगह पे c की वैल्यू लिख के अपनी इक्वेशन बना लेता था जो मुझे बनानी होती थी क्वेश्चन में। हमने लास्ट टाइम 6C में यही चीजें की थी। स्टार्ट में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चीज का लिया था कि हमने ये देखा था कि हमारे पास कितनी तरह की लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, वर्टिकल लाइंस थी। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास हमेशा y इज इक्वल टू होता था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा y एक्सिस को कट करती थी। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा वो थी ट्रिक, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा x एक्सिस को कट करेगी और जिस पॉइंट पे कट करती है वो नंबर आ जाता है। जैसे ये x एक्सिस को कट कर रही है और किस पे कट कर रही है, -8 पे, तो x इज इक्वल टू -8 आ गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी एक ट्रिक थी जो कि हमने समझ ली थी। हाँ, अगर आपकी लाइन स्लांट या ऑब्लिक है तो फिर उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी है, जैसे मैंने अभी समझाई थी कि पहले स्लोप भी फाइंड करनी पड़ती है और जो है वो वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो मैंने जो तुम लोग को होमवर्क दिया था वो दो होमवर्क दिए थे तुम लोग को। एक मैंने दिया था, ये वर्क एग्जाम्पल 6 दी थी, ठीक है, जो कि बड़ी आसान सी थी, वो हो गई होगी। एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर तुम लोग के पास बुक्स खुली हुई हैं तो मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ, तो तुम लोग को उसके आंसर्स भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 का पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल, ठीक है। चार हमें पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। चारों पार्ट्स में हमें स्लोप भी निकालनी है, मतलब ग्रेडियंट भी बतानी है और वाई इंटरसेप्ट भी बताना है, और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी बतानी है। तो तीन चीजें पूछी है उसने हर पार्ट की। अगर मैं सर पहले पार्ट की बात करूं, बोलो। सर आप पेज नंबर बता देंगे? पेज नंबर 155 आपकी 6C है और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने जो है वो अभी पढ़ा है, जिसमें हर जो है उसमें 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी। सॉरी, सर पेज नंबर 159 कह रहे हैं आप? जी जी, पेज नंबर 159। थैंक यू सर। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ग्रेडियंट भी बतानी है, मुझे वाई इंटरसेप्ट भी बताना है और इक्वेशन भी बतानी है। फर्स्ट पार्ट में लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। आपने देखा लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होती है। कोई बता सकता है मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होती है? 0। 0। जबरदस्त, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में देखोगे स्लोप तो आ गई 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप तो 0 होती है। अच्छा, ग्रेड और उसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट का मतलब वो होता है कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? क्योंकि ये वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है तो इसका जो है वो जो है वो आ गया 1 वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे लिखनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मैंने ये देखा कि ये वाई इंटरसेप्ट को कट कर रही है तो इसका ये वाई एक्सिस को कट कर रही है तो इसका मतलब वाई आएगा, और इक्वल्स टू किस पॉइंट पे कट कर रही है तो उसका आंसर आ गया वाई इक्वल्स टू
1, ये इसकी इक्वेशन भी बन गई। तो तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, हमने ग्रेडियंट भी फाइंड कर लिया। हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। जल्दी से पार्ट बी के आंसर्स बताओ मुझे, जल्दी से पार्ट बी में क्या आएंगे आंसर्स। पार्ट बी में लाइन वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप कितनी होती है? वर्टिकल लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं हम? तो वर्टिकल लाइन की स्लोप चूंकि फाइंड आउट नहीं की जा सकती, इसलिए हम लिखते थे हमेशा अनडिफाइंड। और इक्वेशन की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को किस पोजीशन पे कट कर रही है? एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है 1.5 पे, तो इसकी इक्वेशन बन गई एक्स इज इक्वल टू 1.5। और चूंकि ये लाइन वाई उसको इंटरसेप्ट को कट ही नहीं कर रही, वाई इंटरसेप्ट को कट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब है इसका कोई वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो आप लिख दोगे नो वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट ही नहीं करेगी। तो आप इसको लिख दोगे कि नो वाई इंटरसेप्ट। तो पार्ट ए और पार्ट बी में तो वर्किंग नहीं थी, अब पार्ट सी में थोड़ी सी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हम क्या करेंगे उसको इजी मेथड से कर लेंगे जल्दी से, वरना इसकी जो है वो काफी सारी वर्किंग भी है। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट सी में सबसे पहले तो मुझे ग्रेडियंट निकालनी है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए चूंकि मेरे पास ग्राफ बना हुआ है, तो मैं राइज अपॉन रन के मेथड से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको राइज अपॉन रन से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ग्रेडियंट है। मेरे पास ग्रेडियंट है राइज अपॉन रन। तो जल्दी से मुझे बता दो राइज कितना है। अगर आप राइज देखो, राइज अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो दोनों के दरमियान राइज कितना है? 1 का राइज है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर 1 है और जो रन है वो भी बेसिकली 1 ही है। तो राइज भी 1 ही है और रन भी 1 ही है, इसका मतलब है इसकी ग्रेडियंट कितनी आ गई? 1। ठीक है, दोनों पॉइंट्स अगर ट्राइंगल बनाओ आप, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस तरह की हमारे पास एक वो बनी हुई है ना लाइन, तो अगर यूं करके आप ट्राइंगल बना लो तो बेसिकली हमारे पास राइज भी 1 आ रहा है और रन भी 1 आ रहा है। दोनों को डिवाइड कर दिया तो ग्रेडियंट 1 आ गई। वाई इंटरसेप्ट की बात करूं तो इसका वाई इंटरसेप्ट -1 आ रहा है, क्योंकि ये -1 को क्रॉस करती हुई जा रही है। और अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन लिखने के लिए मैंने क्या करना है? y लिखना है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी यूज करूंगा, m की जगह पे 1 लिखा, और c जो है मेरे पास -1 है। ठीक है, y इंटरसेप्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू, क्योंकि जो y इंटरसेप्ट का सिंबल होता है वो c होता है। तो मेरे पास इक्वेशन भी बन गई y इज इक्वल टू x-1। मैंने देखो बगैर वर्किंग किए जल्दी से इक्वेशन भी बना दी, वरना इसकी इक्वेशन भी बिल्कुल उसी तरह बन सकती है, स्लोप निकाल लो, पूरा काम कर लो। ये क्लियर है? एबीसी डी पार्ट क्लियर है? डी करते हैं जल्दी से। एबीसी पार्ट समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे एक चीज है हाँ सर। पूछो पूछो। सर, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स +1 - 1 जो भी प्लस सी है, तो फिर उसके अंदर ब्रैकेट में नहीं आएगा वो -1? प्लस सी तुम इस तरह लिख लो, बिल्कुल ब्रैकेट में करके लिख लो, वो भी एक ही बात है। तुम इसमें जब वैल्यूज पुट करोगे तो तुम कह रहे हो कि मैं ब्रैकेट यूज कर लूँ, यही कह रहे हो ना? जी सर। एक स्टेप मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ इसको। एम की जगह पे 1 लिख दिया और फिर पॉजिटिव साइन यूज किया और फिर ब्रैकेट में -1 लिख दिया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। वो मैंने वाला स्टेप मिस करके डायरेक्ट एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो प्लस लिख के सी को ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू x-1 आ जाएगा। अब क्लियर है? जी सर। चलो पार्ट डी पे आ जाओ जल्दी से। पार्ट डी की मुझे ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ जल्दी से, राइज अपॉन रन से ही निकाल लो ग्रेडियंट।
बस ये याद रखना कि ब्रिज पे जब चढ़ रहे होते हैं तो हमें पता है हमारी ग्रेडियंट पॉजिटिव, वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, जब हम नीचे उतर रहे होते हैं तो नेगेटिव होती है। ग्रेडियंट इसकी -1/2 आ गई। और अगर इसका वाई इंटरसेप्ट पूछूं तो वाई इंटरसेप्ट इसका कितना आ जाएगा, वाई एक्सिस को ये 1 पे कट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट 1 आ गया। इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो y इज इक्वल्स टू, ग्रेडियंट की जगह पे मुझे -1/2 पुट करना पड़ेगा तो वो -1/2 हो गया, और x की जगह पे मैंने x पुट कर दिया mx, और प्लस c का मतलब है कि +1। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तुम लोग को मैंने होमवर्क में यस दिया सर। था। इसमें ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना था, वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना था, और इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी थी। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए तुमने देखा कि जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस थी तो मुझे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डायरेक्ट मुझे आंसर लिखना था। लेकिन जब आपके पास ऑब्लिक या स्लांट लाइन होती है तो फिर आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। आपको स्लोप पहले जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। स्लोप आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लो, राइज अपॉन रन से कर लो, बाय 2 पॉइंट से कर लो, ये 2 पॉइंट से भी हो जाती। ठीक है, आंसर बिल्कुल यही आता है। और उसके बाद फिर आपको वो जो है वो वाई इंटरसेप्ट भी निकालना पड़ता है। वाई इंटरसेप्ट जो है आपको पता है वो वाला पॉइंट होता है, वाई की वो वैल्यू होती है जिसमें मेरी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही होती है, तो वो वाई इंटरसेप्ट भी हमने लिख लिया। अब फिर हमें इक्वेशन लिखनी थी, हमने इक्वेशन भी लिख ली। ये क्वेश्चन क्लियर है? रब कर दूं इसको? यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, जरा क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमें डायग्राम दी हुई है जिसमें उसने एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल के उसने हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। वर्टेक्स ए जो है वो हमारे पास है 1 1, और वर्टेक्स बी जो है वो हमारे पास है 1 और 3, और जो वर्टेक्स सी है हमारे पास वो है 5 और 5। तो 3 वर्टिसेस उसने हमें दिए हुए हैं। प्रॉपर डायग्राम भी उसने नीचे ड्रॉ की हुई है, देखो ग्राफ पे प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ हुई है, उसने उसको प्लॉट भी किया हुआ है। हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। पहले हमसे एरिया पूछ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से मुझे कौन बताएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या यूज करूं? 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस ले लिया मैंने, और हाइट ले ली। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास ट्राइंगल प्रॉपरली ड्रॉन है ना, तो मुझे जो है वो बेस और हाइट जो है वो फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे जरा देख के जल्दी से बताओ कि बेस और हाइट क्या लूं मैं ट्राइंगल की। बेस क्या लूं पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, कोशिश किया करो बेस ऐसी हो, स्ट्रेट लाइन हो, ताकि हमें जो है वो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बेस क्या ले लूं? ट्राइंगल की तीनों साइड में से बेस कौन सी साइड ले सकता हूं मैं? सर ए बी ले लूं बेस? ठीक है, जबरदस्त, ए बी को बेस ले लेता हूँ। मेरा ट्राइंगल इस तरह बना हुआ है ना, मेरा जो ट्राइंगल है अगर आप बुक में फॉलो करो तो वो इस तरह बना हुआ है। ठीक है, मेरा ट्राइंगल इस तरह बना हुआ है। ये मेरा वर्टेक्स बी है, और इसको मैंने सी का नाम दे दिया, और इसको मैंने ए का नाम दे दिया। तो इस तरह मेरा ट्राइंगल बना हुआ है। तो अगर मैं इसको बेस लेता हूँ, अगर मैं ए बी को बेस ले रहा हूँ,
ठीक है, मैंने ए बी बेस ले ली। अब मुझे ज़रा जल्दी से बता दो कि बेस की जो जो लेंथ है वो कितनी है। हमें यहाँ लेंथ फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेस काउंट करो तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ रहे हैं, 1 से शुरू हो रही है बेस और 3 तक जा रही है। इसका मतलब है बेस कितनी हो गई, बेस जो है वो मेरे पास 2 यूनिट्स है। अगर तुम काउंट कर लो ग्राफ से, देखो ग्राफ में देखो प्रॉपर बना हुआ है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 2 बॉक्सेस है ना, 1 और 2। तो मेरे पास बेस आ गई 2 यूनिट्स। तो अगर मेरे पास बेस ये है तो मुझे पता है कि हाइट जो है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है बेस के। तो अगर मैं हाइट लेना चाहूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी टॉप तक इस तरह। ठीक है, ये बेसिकली मेरी हाइट होगी और ये मैं ग्राफ से रीड कर सकता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, तो ये मैंने हाइट ड्रॉ कर ली, ये बेसिकली मेरी हाइट हो गई, क्योंकि आपको पता है बेस और हाइट जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर मैं ये बेस ले रहा हूँ तो हाइट मेरी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से काउंट करके बता दो ये हाइट कितनी आ रही है। 1 से शुरू हो रही है और 5 तक जा रही है, तो हाइट कितनी हो गई, 4। 4 हो गई। तो बस जल्दी से वैल्यूज पुट कर दो, फॉर्मूले में जल्दी से वैल्यूज पुट करो, मुझे एरिया बताओ। सर 4 ही आएगा ये। एरिया 4 ही आएगा। एरिया हमने निकाल लिया, 4 यूनिट स्क्वायर आ गया। अब जल्दी से ग्रेडियंट निकालो, ये क्या क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड सी। तो you have to find the gradient of the line and the two coordinates are given, that is b and c। b और c का ग्रेडियंट, b और c लाइन की ग्रेडियंट निकालनी है, तो b लिख लिया मैंने पहले जल्दी से। b के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए मेरे पास, b जो है वो मेरे पास है 1 और 3। और c की बात कर रहा हूँ तो c के कोऑर्डिनेट्स भी हैं मेरे पास, c जो है वो है 5 और 5। जल्दी से फॉर्मूला यूज करो स्लोप का, मुझे ग्रेडियंट बताओ कितनी आ रही है। ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। सर 2/4 आएगा। 2/4 मतलब हाफ आ रहा है ना, हाफ आ रहा है, सही है। y2 माइनस y1 2/4 आ गई, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। y2 माइनस y1 2 आएगा, x2 माइनस x1 4 आएगा, और फिर हमारी जो ग्रेडियंट है वो आ गई 1/2। 0.5 दो काम हो आएगा गए ना सर। हमारे, सॉरी। अब थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड सी। तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी, दोबारा स्लोप ए सी की निकालनी पड़ेगी। स्लोप निकालो ए सी की जल्दी से, इक्वेशन बनाने के लिए वही वाला काम करना पड़ेगा पूरा। इक्वेशन बनानी है ना, तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले एसी की इक्वेशन चाहिए, तो एसी की स्लोप निकालनी पड़ेगी पहले। सर क्वेश्चन 7 के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं बस, ये थर्ड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, ये सेकंड पार्ट था जिसमें हमें ग्रेडियंट निकालनी थी, ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशन बनानी है एसी की।
इक्वेशन ऑफ लाइन AC के लिए हमें पता है दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक स्लोप चाहिए और एक y इंटरसेप्ट चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए मेरे पास पॉइंट A और C हैं, जल्दी से स्लोप फाइंड आउट कर लो। A पॉइंट मेरे पास है 1 1, A पॉइंट मेरे पास है 1 और 1, और C पॉइंट मेरे पास है 5 और 5। तो स्लोप कितनी आ जाएगी? सर 1 ही आएगी। स्लोप 1 आ गई, ठीक है। जल्दी से y इंटरसेप्ट निकाल लो। C निकालने के लिए कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो दोनों में से। इसकी ग्रेडियंट निकालेंगे तो 1 आएगी, क्योंकि 4/4 आ जाएगा। 4/4 आपको पता है 1 होता है, तो इसकी ग्रेडियंट 1 आ गई। और जब मैं C निकालने की बात करूंगा तो C के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए। ग्रेडियंट तो आ गई मेरे पास, C के लिए मुझे एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं 1 1 कर लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, दोनों में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो मैंने वो 1 1 सेलेक्ट कर लिया। x की वैल्यू सर बोलो। पॉइंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना होता है? बिल्कुल, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, अपनी मर्जी से ले लो कोई भी पॉइंट। आप 5 5 लेके देखो, यही आंसर आएगा। पॉइंट लेने के बाद क्या करते हैं, C की वैल्यू निकालने के लिए वही दोबारा यूज करना पड़ेगा, y = mx + c। ठीक है, यही वाली जनरल इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। जल्दी से इसमें y, m और x की वैल्यू डालो तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि सभी 1 1 है। यहाँ 1 आ जाएगा, और स्लोप भी 1 है और ये भी 1 है, तो वो 1 और 1 हो जाएगा प्लस C। तो C की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी हमारे पास। कोई कुछ पूछ रहा है? स्लोप भी 1 आ रही है, ज़्यादा गुड, शाबाश। सर आपका 4/4 कैसे आया? वो फॉर्मूला यूज करो ना सलमान। फॉर्मूला नहीं है y2 - y1 x2 - x1? हमारे पास फॉर्मूला है ना ग्रेडियंट निकालने का, y2 - y1। तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है 5 5, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो 5 - 1 और 5 - 1, तो 4/4 आ जाएगा। ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज किया मैंने। अब जब मेरे पास ग्रेडियंट भी आ गई, ग्रेडियंट 1 है और C 1 है, तो बस मैं दोबारा y = mx + c लिखूंगा और m और c की वैल्यू डाल के अपनी इक्वेशन बना लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y = C की जगह पे मुझे जो है वो 0 रखना पड़ेगा, m की जगह पे मैं 1 रखूंगा, तो y = x बन जाएगी। x + 0 का मतलब x ही हो गया। ठीक है, तो नंबर 7 हो गया। इसमें कोई मसला तो नहीं हुआ, आसान सा था। जी शामिर पूछिए। बाकी सबको भी समझ में आ रहा है, मेरी आवाज क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। शामिर क्या कह रहे हो? x सही है, x, y = mx + c, x है। y = mx + c है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, मतलब हमारे पास एक लाइन की जनरल फॉर्म यही होती है, y = mx + c।
इस क्वेश्चन में भी हमने पहले एरिया फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट करने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे ग्रेडियंट पूछी थी, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज किया हमने y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और थर्ड पार्ट में उसने कहा था कि इक्वेशन ऑफ AC बनाओ। तो इक्वेशन ऑफ AC के लिए आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है। फर्स्ट इज द स्लोप, स्लोप के लिए वही फॉर्मूला यूज किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और C मतलब y इंटरसेप्ट के लिए हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है, और ग्रेडियंट को यूज करके हम y इक्वल्स टू mx प्लस c में वैल्यूज पुट करके c की वैल्यू निकालते हैं। जब हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ c आ जाते हैं तो फिर दोनों को प्लग इन करके जनरल फॉर्म में हम अपनी इक्वेशन बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो मैंने तुम लोग के लिए सॉल्व किया हुआ है वीडियो में। मैं क्वेश्चन नंबर 10 के जो वीडियो है उसका लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? उस वीडियो को देख के जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 भी अपनी कॉपी में करो, फिर हम एक नया टॉपिक करेंगे छोटा सा। मैं उसका वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सर एक्सरसाइज सेम है? एक्सरसाइज सेम है बिल्कुल। 6C का ही क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मैं उसका लिंक तुम लोग को शेयर कर रहा हूँ। हाँ, पहले थोड़ा सा इस जो वीडियो तुम लोगों ने देखी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले। बेसिकली मैंने जो दो वीडियोस तुम लोग को दी थी उसमें थोड़ा सा ये था कि जो फर्स्ट वीडियो थी वो पैरेलल लाइंस के बारे में थी, ठीक है? स्लोप का रिलेशनशिप क्या है बेसिकली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो इस वाली वीडियो में तुम लोगों ने क्या देखा, जल्दी से मुझे बताओ। सेम स्लोप। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है तो तुम्हारी स्लोप जो है ना वो सेम होगी, ठीक है? तुम्हें कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि दो जो हमारी कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर एक लाइन की स्लोप 8 है तो अगली लाइन की स्लोप भी 8 होगी। देखना इसमें ये होगा कि वो आपको कभी भी स्लोप डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है? वो आपको हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में स्लोप देगा और आपको इक्वेशन से स्लोप निकालनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में तुम्हारे सामने डिस्कस किया था। थोड़ा सा ये वीडियो हैंग हो गया। तो मैंने डिस्कस ये किया था तुम्हारे साथ कि हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू 8x प्लस जो भी थी इसके आगे। तो इक्वेशन की फॉर्म में तुम्हें हमेशा स्लोप देगा। तुम्हें पहले इक्वेशन से स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ना फिर तुम जो है वो, अब जैसे ये सर एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्टली स्लोप बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने तुम लोग को वीडियो दे दी देखने के लिए, क्योंकि मैं साथ चलाता ना तो वो थोड़ा इंटरनेट के इशू की वजह से ये ना थोड़ी वीडियो हल्की चलती। तो इस तरह मैंने तुम लोग को जो है वो दो लाइंस थी मेरे पास, L1 L2 पैरेलल थी। बस इसमें बताना ये था कि अगर लाइंस जो है ना वो तुम्हें स्लोप हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में देगा। वो कभी भी तुम्हें जो है ना डायरेक्ट नहीं दे देगा कि इसकी ग्रेडियंट ऐसा है। वो हमेशा तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन देगा, उस एक लाइन की इक्वेशन से तुम्हें स्लोप खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और तुम्हें बस आगे ये बताएगा कि लाइंस पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। ये वाला काम हमें पूरी एक्सरसाइज 6G में हमें यही काम करना है, ठीक है? जैसे ये चीज तुम लोगों ने देख ली कि अगर लाइंस जो है वो पैरेलल है तो उनका स्लोप जो है वो सेम होगा। तुम्हें कोई जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये देखना है कि लाइंस पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। अब मेरे पास जो है वो एक एग्जांपल इसके नीचे उसने सॉल्व की हुई है, ठीक है? स्लोप सेम का वो पता चल गया। अच्छा, अब मेरे पास एक इक्वेशन है, जैसे मैं इक्वेशन की फॉर्म में तुम्हें स्लोप दे रहा हूँ। लाइन L1 की इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू 8x प्लस 5 है, ठीक है ना? ये मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन है, और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि लाइन L2 जो है वो L1 के पैरेलल है, ठीक है? L1 की मैं तुम्हें जो है वो इक्वेशन बना के दे रहा हूँ 8x प्लस 5, और मैं ये कह रहा हूँ कि द लाइन L2 इज पैरेलल टू लाइन L1, ठीक है? तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जैसे ही पैरेलल का वर्ड तुम्हारे जहन में आया, तुमने देखा कि दो लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि इनकी स्लोप हमेशा सेम होगी, ठीक है? तो लाइन L1 की पहले स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हें इक्वेशन दूं तो जो x का कोफिशिएंट होता है बेसिकली वो लाइन की स्लोप होता है। हमने ये चीज देखी थी कि व्हेनेवर अ लाइन इक्वेशन हैज बीन गिवन टू यू और वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपको स्लोप बताएगा। तो इसकी लाइन L1 की जो स्लोप है बेसिकली वो 8 आ रही है। तो चूंकि L2 जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि दोनों की स्लोप सेम होगी, और L2 की स्लोप भी बेसिकली 8 ही आएगी, ठीक है? तो पैरेलल लाइंस में बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस ये याद रखना कि जब भी लाइंस पैरेलल है हमारे पास स्लोप सेम होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो था वो परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में था, ठीक है? तो परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में क्या पढ़ा? सर फ्लिप करने वाला। फ्लिप करना होता है और उसका साइन अपोजिट करना होता है, ठीक है? फ्लिप करने के साथ साथ साइन भी अपोजिट करना है, ठीक है ना? तो अगर मैं तुम्हें एक स्लोप दूं तो नेक्स्ट स्लोप निकालने के लिए तुम उसको रिवर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, और उसका साइन भी अपोजिट करोगे।
तो इसके लिए हम एक सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल ना। अगर पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव हो जाता है, जो अगर वो नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस वीडियो में काफी सारी एग्जांपल्स थी और इसके एंड में भी काफी सारी एग्जांपल्स थी, जिससे मैंने तुम लोगों को बताया कि एक अगर स्लोप ये है तो वो, तो एक ऐसी हम लोग जो है वो एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। कौन मुझे बताएगा कि अगर लाइंस जो है ना वो मेरे पास पैरेलल है, ठीक है, मेरे पास लाइंस पैरेलल है और एक लाइन की स्लोप जो है वो -4 है, तो अगली लाइन की स्लोप क्या होगी? लाइन पैरेलल है, -4। -4, ठीक है। और परपेंडिकुलर की भी एक दो कर लेते हैं, परपेंडिकुलर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अच्छा, मैं एक एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन इस तरह की है, -8x + 4 है, ठीक है। ये एक लाइन की इक्वेशन है जिसको मैं L1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये L1 है। मेरे पास एक और लाइन है जिसको मैं कह रहा हूँ कि लाइन L2, ठीक है, वो लाइन L2 है। वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, बताओ उसकी स्लोप कितनी होगी? 1/8। कौन है ये? बिलाल। शाबाश बिलाल। 1/8 समझ में आया। इसकी स्लोप कितनी है? सर आपने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, इसकी स्लोप है -8, और चूंकि वो लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि रेसिप्रोकल और साइन ऑपोजिट, तो जो दूसरी वाली लाइन है उसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? 1/8। ये चीज क्लियर है? चलो भाई, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, L1 एक लाइन है और L2 एक लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। L2 की स्लोप मैं तुम्हें दे रहा हूँ -2/3। जल्दी से बताओ L1 की स्लोप कितनी होगी? 3/2। बात समझ में आती है? ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो रेसिप्रोकल किया तो ये 3/2 हो गया, और फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है कि पॉजिटिव 3/2, मतलब रेसिप्रोकल करके साइन भी अपोजिट कर लेना। ये चीज क्लियर है? अरीस को समझ में आ रहा है? अरीस है हमारे साथ? अरीस नहीं है, चला गया क्या? अच्छा चलो, अब हमारा काम क्या है? वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6D। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, होमवर्क नोट कर लो, हम क्लास फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है, मैंने पेज नंबर लिख दिया 166। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए एंड बी। दो पार्ट दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हमें दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में हमें दे रहा है, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 8x + 5 दे रहा है। बड़ी आसान सी इक्वेशन दे दी इसने, 8x + 5, और आपसे कह रहा है कि आपको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, उसकी स्लोप बताओ कितनी होगी। तो जल्दी से मुझे बता दो कितनी होगी। सही है सर, लाइंस पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? मेरे पास बुक नहीं है। पैरेलल है लाइन, ठीक है, ये एक लाइन दी हुई है, इस लाइन की एक और लाइन पैरेलल है, उसकी स्लोप कितनी होगी? 8। 8 हो जाएगी, जबरदस्त। क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होती है तो आपकी स्लोप सेम होती है। पार्ट बी बता रहा है कोई मुझे? पार्ट बी का आंसर क्या होगा? शामिर, कासिम, सलीना, इशाल, कोई बता रहा है? रजा? हमारे पास ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -12x - 7, ठीक है, -12x - 7 है, और आपसे कह रहा है कि जो दूसरी लाइन है वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगी उसकी? -1/2। -12, जबरदस्त। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। जल्दी से मुझे क्वेश्चन 2 पार्ट ए लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए जो है वो उसमें कह रहा है y इज इक्वल टू 3x + 2। y इज इक्वल टू 3x + 2 इज द इक्वेशन ऑफ 1/3। द लाइन, और वो आपसे कह रहा है कि एक लाइन इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप कितनी होगी? 1/3 -1/3। -1/3, गुड। क्योंकि हमें रेसिप्रोकल भी करना है और नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। -1/3 इज आंसर। चलो पार्ट बी बता दो जल्दी से, खत्म करते हैं क्लास को फिर। पार्ट बी है हमारे पास, सलीना बताएगी पार्ट बी। जल्दी से सलीना, पार्ट बी का आंसर क्या आ रहा है? कोई नहीं बताना, सलीना की बारी है। जल्दी सलीना। -3/4 है, ये एक्स शायद इसमें मिसिंग हो गया ना, तो मैंने लिख दिया है।
तो इसमें से जल्दी से सलीना स्लोप निकालेगी और फिर एक लाइन पर जो है वो इसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप बताएगी। बताओ सलीना। y इज इक्वल टू -3/4x + 6 आपके पास एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। इसकी ग्रेडियंट आपको पता है क्या है। अब लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, उसकी ग्रेडियंट क्या होगी? सलीना है, चली गई हमारे साथ। हरीश है, हरीश हरीश तुम बता दो। हरीश स्लोप कितनी आएगी इसकी? इसकी स्लोप कितनी है मुझे ये बताओ। चलो इस लाइन की स्लोप कितनी है हरीश? ये जो लाइन मैंने लिखी है इसकी स्लोप बता दो कितनी है। हरीश फिर चला गया। चलो और किसी से पूछता हूँ। और कौन है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला चलो अब्दुल्ला बता दो। आदैन है? अनस, अनस की आवाज नहीं आ रही आज। अनस आ गया भाई, जबरदस्त। ठीक है अनस। हमाद भी है, हमाद समझ में आ रहा है। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? इसकी जो है वो 3/4 है तो उसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी 4/3। तो ये काम हमें करना था। ठीक है, तो ये चीज आसान सी थी आज। होमवर्क मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल 8 और 9 दिया, इसको ट्राई करना एग्जाम्पल को इंशाल्लाह। फिर कल हमारी क्लास है दोबारा, तो हम लोग फिर यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें वो 6D के करने हैं कल, और ये एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। कोई चीज समझनी है, कोई चीज पूछनी है तो फिर पूछ लो मुझसे। आज का काम यही है, इतना ही काम करना है।